आज बात हो रही है साउथ चाइना सी की, तो आप कोई या आज बात हो रही है ताइवान की, तो आप कोई 1 साल पहले या 2 साल पहले का कोई प्रोग्राम खोल के उसमें से ताइवान की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। या आप 1 या 1.5 साल पहले जब मैं बात कर रहा था यूक्रेन की और बाकी, और ना सिर्फ यूक्रेन की बात कर रहा था बल्कि तुर्क कबाइल कहाँ के सेटल हुए, हिस्ट्री आगे पीछे, तो उस वक्त एक फीलिंग थी कि ऐसे होगा और ऐसे होने जा रहा है, और ये सारे के सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट होंगे। यानी मुझे जो है वो काफी एक खुशी, एक तसल्ली भी होती है इस बात की कि आप एक खास अरसा पहले, ये नहीं कि अचानक आज आपने जो है वो प्रोग्राम जो है वो आप नून में से शीन निकाल रहे हैं और कल जो है वो अचानक आप आ गए और आपने ताइवान को, यूक्रेन को डिस्कस करना शुरू कर दिया। तो आप एक पूरा एक ग्लोबल सिनेरियो लेके चलते हैं और फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि किस हद तक अपनी सेल्फ असेसमेंट भी करते हैं साथ साथ, और फिर आप ये देखते हैं कि लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप किसी को लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से सीखते तो हैं, लेकिन आप किसी को कॉपी नहीं करते। यानी मैंने पिछले 20-21 सालों में मैं बहुत से लोगों से मुतासिर हूँ, बहुत से लोगों से। यानी मैं एक ऐसी जनरेशन से मेरा ताल्लुक है कि जहाँ 3-4 जो मुख्तलिफ आप समझें कि मुझसे बड़े भी हैं, वो भी दुआओं में याद रखते हैं अपनी। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, मुझे बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं और मेरे लिए वो बड़ा सासा है, जो कहते हैं कि जी हमारे वालिद साहब। मैं भी कुछ देर पहले पाकिस्तानी फैमिली से यहाँ पे मिला, तो वो उन्होंने अपने वालिद से मेरी बात करवाई, तो उनके वालिद जो हैं वो दुआएं दे रहे थे, उनकी वालदा दुआएं दे रही थी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एसेट। तो बहुत से लोग ऐसे जो जिनके पेरेंट्स जो हैं, जो दुनिया में हैं या नहीं हैं, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनकी भी मुझे दुआएं रही पिछले 20-21 सालों में। दूसरा ये कि जो मेरे हम उम्र लोग, वो उनका ताउन रहा, उनसे सीखा बहुत कुछ। और फिर जूनियर्स, अब जूनियर जो हैं वो भी जाहिर है कि 20-21 सालों में तो बहुत से बच्चे, आप सोचें ना, अगर 2001 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब यानी जब मैंने शो स्टार्ट किया तो वो बच्चा जो है वो इस वक्त 21 साल का होगा। तो एक वो जनरेशन भी है, तो उनको तो पता ही नहीं। अब मिसाल के तौर पे, अब यानी बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, यानी ये नौजवान ऐसे हैं, वो कहते हैं कि जी हम आपको जानते हैं, जब आप जो हैं वो, हमने आपको पहली बार देखा। तो मैं सोचता हूँ यार, ये 20 साल का बच्चा है, तो उसने मुझे पहली बार कब देखा होगा टीवी पे, मीडिया पे, ये कब सुना होगा। तो जाहिर है 2004 में अगर एंड ऑफ टाइम आई है, तो उस वक्त तो ये 3 साल का बच्चा था, इसकी एज होगी। तो 3 साल की उम्र में तो उसको नहीं पता होगा, लेकिन ये है कि इसने कब से देखा होगा। इसने हो सकता है 4 साल 5 साल पहले शुरू किया हो, 17, 18, 14 साल, 15 साल। तो मैंने कहा ना कि मुख्तलिफ जो जनरेशन्स हैं वो दरमियान में जाहिर बड़ी हुई, और वो कई बुजुर्ग चले गए, लेकिन उनके सबके साथ एक कनेक्शन इसलिए रहा क्योंकि मतलब मैं अपने आप को भी मूव करता रहा इस पूरे अरसे में। और मतलब मिसाल के तौर पे जब ये स्टार्ट हुआ था, अब आप देखें ना कि 2001 में ना फेसबुक है, ना ट्विटर है, ना यूट्यूब है, और ना व्हाट्सएप है, और इवन जो ये जो मोबाइल फोन्स हैं, ये भी बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही मतलब बहुत स्टार्ट ही हुए थे मोबाइल फोन्स। उसके बाद एक ब्लैकबेरी का दौर आ गया। तो लोगों के, तो एनीवे, तो मैं कोशिश करते 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 अपने आप को, वक्त के साथ साथ ये होता है कि आप अपने आप को कैसे आगे लेके चल रहे हैं, और अपने आप को, यानी अपनी नत से भी, कि अपनी फील्ड में आगे कोशिश कर रहे हैं कि आप, बल्कि उससे सीख भी रहे हैं आप। जिंदगी नाम ही इस बात का है कि आप लोगों से सीखें, या आप इल्म हासिल करते रहें, या लोगों से मिलते रहें, समझते रहें, उनके साथ कनेक्ट रखें अपने आप को। या ये ऑप्शन आपका जिंदगी में हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा पैसा बना लें, बहुत ज्यादा आप अरब खरबपति हो जाएं और बैठ जाएं आराम से, और उसके बाद आप कहेंगे जी मेरे इतने सारे कारोबार चल रहे हैं। तो वो भी जो करते हैं दोस्त अहबाब, वो भी ठीक करते हैं। लेकिन इसमें आप ये देखें ना कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कई दफा ऐसा होता है कि अफसोस इस बात का होता है कि आप कोई ऐसी बात कर देते हैं जो शायद उस वक्त जो है वो लोगों के लिए बड़ा एक मसला हो जाता है।
और बाद में लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा यार ये बात आपने तो, मैं मिसाल को देता हूँ, हालिया बरसों में ये हुआ कि मैं एक्सपैट पाकिस्तानी हूँ, पहले तो बताऊँ ना, मैं वापस पाकिस्तान में, अगर आप मुझे आपने अगर व्यूज और न्यूज आपने देखा है, आप में से किसी को भी याद हो व्यूज ऑन न्यूज ARY का, तो वो व्यूज ऑन न्यूज पाकिस्तान से नहीं होता था, पाकिस्तान से बाहर से होता था। तो मैं एक्सपैट पाकिस्तानी के तौर पे वो मैंने सारा व्यूज ऑन न्यूज मैंने एक्सपैट पाकिस्तानी के तौर पे किया। एंड ऑफ टाइम्स भी पाकिस्तान से बाहर बनी। और अगर आपने मेरे मुताबिक देखा है जियो पे, तो मेरे मुताबिक भी एक्सपैट पाकिस्तानी के तौर पे बाहर से, पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि चैनल्स भी बाहर थे, ARY भी बाहर था और जियो भी बाहर था। तो मेरी जो पाकिस्तान से प्रोग्राम शुरू हुए हैं होना, वो 2013-14 से स्टार्ट हुए हैं। उससे पहले मुझे आपने एज अ एक्सपर्ट पाकिस्तानी देखा होगा टीवी पे, क्योंकि चैनल्स ही बाहर थे। और उस वक्त जो चैनल्स थे वो चैनल्स आप देखते थे डिश के थ्रू। डिश लोगों को यकीनन याद होगी, डिश एंटीना घरों पे लगे होते थे। लेकिन फिर ये हुआ कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई 2007 में, जनरल मुशर्रफ साहब ने डिश एंटीना पे पाबंदी लगा दी थी। डिश के ऊपर पाबंदी लगी, तो डिश पाकिस्तान में अब नहीं मिलती। आप सबको यकीनन याद होगा, बड़ी सी डिश आती थी और खास एक उस पर मुख्तलिफ चैनल आते, तो डिश इलीगल हो गई पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान में डिश को जो फरोख्त करना या बनाना जो है वो गैर कानूनी है। लेकिन बहुत से मुल्क, खासतौर पे मैं जब ये लेबनान और सीरिया या यमन या इन मुल्कों में अभी भी डिश पे ही लोग देख रहे होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में डिश आपको नजर आती हैं। खासतौर पे जो लोग डेजर्ट्स में हैं या पहाड़ी इलाकों में हैं जहाँ पे केबल नहीं है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी उन इलाकों में शायद डिश वगैरह लोग इस्तेमाल करते होंगे। एनीवे, तो फिर केबल सिस्टम आ गया 2007 के बाद, और केबल आ गया। तो केबल आने के बाद ये हुआ कि वो जाहिर है कि रियासत का कंट्रोल हो गया, और उस पर कौन से चैनल्स केबल ऑपरेटर्स ने दिखाने हैं, कौन से नहीं दिखाने, किस तरह से केबल पे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, वो सारा का सारा जो है वो रियासत के कंट्रोल में आ गया। और उसकी वजह से, और उसमें भी फिर एक इशू ये आ गया कि हमारे पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है, जो अभी भी इशू चल रहा है मेरा ख्याल है, और उसका कोई हल नहीं है, हमारे पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है लोगों की, उनके पास यानी होटल्स में, यानी होटल छोटे ढाबे जिसको कहते हैं, छोटे होटल्स, ढाबे या छोटी दुकानें, अगर आप GT रोड पे या आप मोटरवे पे तो नहीं, लेकिन GT रोड वगैरह पे अगर आप या छोटे जरा शहर के गांव वगैरह में चले जाएं, तो आपको वो टीवी मिलेंगे जो कि जिनमें 50 चैनल्स होते हैं। 50 चैनल से मुराद ये कि आप 1 से स्टार्ट करें तो 49, 50, आप रिमोट पे जाएं तो उसके बाद फिर 1 आ जाएगा, 50 के बाद फिर 1 आ जाएगा। तो मेजॉरिटी ऐसी है जो कि 50 तक, यानी पुराने स्टाइल के टीवी हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ जगहों पे ऐसे टीवी उसके बाद आए हैं और अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं जहां पे 100, यानी आप 100 तक जाते हैं तो 100 के बाद जो है फिर 1 आ जाता है। और फिर जो नए टीवी हैं, उन टीवी चैनल्स के ऊपर फिर आप रिमोट से आगे जा सकते हैं। तो ये बड़ा एक इश्यू है। और यहाँ पर फिर जाहिर है कि केबल इंडस्ट्री की अपनी एक, और मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करता हूँ कि केबल के ऊपर जब आप जाते हैं तो यकीनन 1, पाकिस्तान की बात हो रही है तो 1, 2, 3 ये जो नंबर्स होते हैं, इन पे अमूमन आपको इस्लामिक चैनल्स मिलते हैं। यानी आपको मस्जिद नबवी से आ रहा होगा, खाना काबा जो है वो आ रहा होगा। अच्छा, ये सऊदी अरेबिया में नहीं था पहले, एक ही सिर्फ वहां पे खाना काबा से ट्रांसमिशन लाइव आ रही होती थी, लेकिन अब आपको मस्जिद नबवी भी आ रहा होता है। फिर इसके बाद कोई और इस्लामिक, फिर उसके बाद 3, 4 से चैनल शुरू हो जाते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि केबल पे जो सबसे ज्यादा नंबर्स होते हैं, क्योंकि रिमोट आपके हाथ में होता है ना, तो उस पर ये होता है कि कौन सा नंबर आपके पास है। तो सबसे ज्यादा ये होता है कि या तो एक ही नंबर, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां तक जो है वो केबल ऑपरेटर्स जो है वो, यानी ये नंबर्स बड़े आप समझेंगे प्लेटिनम नंबर्स हैं। अच्छा जी, चैनल्स के लिए। या उसके बाद फिर 11, 11 या 22, यानी वो नंबर जिनको आपके रिमोट पे आप रिमोट पे नंबर्स को प्रेस करें, जिनको प्रेस करने के बाद वो चैनल आ जाए 2, 2, 3, 3, 4, 4,
तो वो जो नंबर्स हैं उन चैनल्स को, वो नंबर्स अचीव करना भी बड़ा एक होता है कि केबल ऑपरेटर्स आपको किस नंबर पे रखते हैं। एनीवे, अच्छा, एक तो बात ये हो गई